श्रापित बंगला। ये कहानी है आर्यन और उसके दोस्त अमित की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार की बात है, आर्यन चलना कहीं घूमने के लिए चलते हैं, हमारी छुट्टियां भी होने वाली है कॉलेज की, अच्छे से एंजॉय भी हो जाएगा। घूमने का मन तो मेरा भी था, मगर चले तो चले कहाँ। चल एंजल्स वाटरफॉल चलते हैं, वहीं थोड़ी देर घूमेंगे और मेरी कार से चलते हैं। हाँ तो चलो इसी संडे चलते हैं घूमने के लिए, पैकिंग कर लेना। और अगले संडे अमित की कार से दोनों घूमने के लिए एंजल वाटरफॉल चले जाते हैं। घूमते हुए बहुत रात हो जाती है और रात को 8 बज रहे होते हैं। अमित कार चला रहा होता है और उसकी बगल वाली सीट पर आर्यन बैठा रहता है। बारिश भी हो रही थी और उनका घर 100 किलोमीटर दूर था। तभी गाड़ी खराब हो जाती है और ऐसी जगह खराब होती है जहाँ कोई घर नहीं रहता, मगर दूर कहीं एक बंगला जैसा घर था। तभी आर्यन कहता है, अरे यार अमित, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, लगता है हमें यहीं कहीं रात गुजारनी होगी। तू गाड़ी कहीं साइड में लगा दे और मैं कहीं रास्ता ढूंढता हूँ। हाँ यार तू सही कह रहा है, मुझे भी लगता है हमें उस बंगले की तरफ जाना चाहिए। हाँ अमित, चल उस बंगले की ओर चलते हैं, देखते हैं शायद कोई मदद मिल जाए। अमित और आर्यन गाड़ी पार्क करके उस बंगले की ओर बढ़ते हैं और उस बंगले के गेट की तरफ जाते हैं। तभी, यार अमित, मुझे लगता है ये बंगला बहुत साल से खाली पड़ा है, तभी देखना ताला लगा है इसके गेट पर। लगता है हमें वापस जाना होगा, पर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इस रोड पर तो सारी रात गुजारी नहीं जा सकती। चल यार, इस ताले को तोड़कर ही इस बंगले के अंदर चले चलते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया मुझे तो यही लग रहा है। आई थिंक यू आर राइट आर्यन ब्रो। अमित और आर्यन दोनों ने मिलकर इस बंगले का ताला तोड़ दिया और जैसे ही उन्होंने ताला तोड़ा तो कुछ अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी। पर उन सब को छोड़ते हुए दोनों ने अपनी कार में से अपना बैग लिया और उस बंगले के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि बंगले में बहुत सारी मशीनें थी, जैसे मानो वो बंगला कभी न कभी एक फैक्ट्री रहा हो। अभी दोनों को एक खाली कमरा दिखा और आर्यन बोलता है, चलो अमित, हम लोग उस खाली कमरे पर ही रात गुजारते हैं। चलते हैं उसी कमरे में। क्योंकि लंबे सफर के बाद दोनों बहुत थक चुके थे, इसीलिए उनको जल्दी नींद आ रही थी और दोनों जल्दी सो गए। मगर जब रात के 3 बजे उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है, तभी दोनों आर्यन और अमित उठ जाते हैं। आर्यन अमित से कहता है, पता नहीं किसके चीखने की आवाज आ रही है, क्या कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है? हमें इतनी रात गए, उसकी मदद के लिए जाना ठीक होगा क्या अमित? मुझे जाना सही तो नहीं लग रहा है, मगर क्या पता किसी को हमारी मदद की जरूरत हो, इसीलिए हमें जरूर चलना चाहिए। क्योंकि ये आवाज हॉल से आ रही है, जहाँ फैक्ट्री के मशीन से लगे हुए हैं, तो फिर चलो वहीं चलते हैं। फिर दोनों लोग उसी बंगले के हॉल में चले जाते हैं। वहाँ का भयंकर दृश्य देखकर दोनों डर जाते हैं। दोनों देखते हैं कि कुछ लोग एक आदमी को एक मशीन के अंदर डाल देते हैं। असल में वो लोहा काटने की मशीन थी। वो आदमी इतनी बुरी तरीके से कट जाता है। ये सब देखकर आर्यन और अमित डर जाते हैं और अमित की चीख निकल जाती है और वो सब लोग चीख सुनकर दोनों को पकड़ने के लिए आते हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। अमित का पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। पर आर्यन इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसे पता भी नहीं चला कि अमित वहीं बंगले में फिसल कर गिर गया है। आर्यन
जब दौड़ता दौड़ता बाहर पहुंचता है तो देखता है कि अमित भूत बंगले के अंदर ही रह गया है। तभी आर्यन देखता है कि वहां से एक बाबा गुजर रहे हैं। आर्यन जल्दी से उन बाबा के पास जाता है और बाबा को सारी बात बताता है। बाबा बोलते हैं, तब तो हमें तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा, क्योंकि यह बंगला भूतिया है। यहाँ कभी इस बंगले के अंदर फैक्ट्री हुआ करती थी। चलो, ये सब बताने का समय नहीं, जल्दी चलो। हाँ, जल्दी चलिए बाबा, हमें अमित को बचाना होगा। बाबा और आर्यन उस बंगले के अंदर जाते हैं और जाते ही दोनों देखते हैं कि कुछ कुछ भूत, जिनके चेहरे बुरी तरीके से जले हुए थे और उनका शरीर बहुत कटा हुआ था, वो अमित को मशीन में डालने ही वाले थे। तभी बाबा अपने कमंडल से गंगा जल निकालते हैं और मंत्र फूंककर उन भूतों पर डाल देते हैं। वो भूत वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं और तभी बाबा कहते हैं, चलो जल्दी चलो, वो भूत फिर जिंदा हो जाएंगे, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। आर्यन अमित को लेकर जल्दी से बाहर निकल जाता है। बाबा भी उनके साथ बाहर आ जाते हैं। तभी आर्यन बाबा से पूछता है, बाबा कौन थे ये लोग और हमें इस बंगले के बारे में बताइए ना। बाबा कहते हैं, बच्चों, असल में ये एक फैक्ट्री थी, एक लोहा बनाने वाली फैक्ट्री। मगर एक दिन क्या हुआ कि एक काम करने वाला मजदूर लोहा काटने वाली मशीन में गिर गया और उसकी मौत हो गई। तब से उसका भूत इस फैक्ट्री में घूमता है और लोगों को मार डालता है। मगर तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ था। तब की बात से आर्यन और अमित कभी भी घूमने के लिए जाने से बहुत डरते हैं। मगर वो बाबा ना होते तो पक्का अमित की जान चली गई होती।